संजय जिसके साथ रहा, ऐतिहासिक प्रमाण है, ये दूंगा। खाली अकेले संजय नहीं है, ये भी है, अलग अलग इन पर भी आऊंगा। पहले संजय पर ले लो, फिर कांग्रेसियों को तो मैं हमेशा कहता हूँ गद्दार है देश के। पहले संजय जिसके साथ भी रहा उसका समूल नाश हो गया। कैसे? ऐतिहासिक प्रमाण। महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ कौन था? संजय। कौरवों का क्या हुआ? समूल नाश। अरविंद केजरीवाल के साथ कौन है? कहाँ है आम आदमी पार्टी? उद्धव ठाकरे के साथ में कौन है? संजय राउत। आज कहाँ है? अपनी पार्टी नहीं रही, अपना मातोश्री नहीं बचा पाए, अपना चुनाव चिन्ह नहीं बचा पाए। तो संजय का तो ऐतिहासिक प्रमाण है कि जिसके साथ रहेगा लुटिया डुबोएगा। वो नेता ये पूछते हैं कि बताइए भारत में हमारा कितना नुकसान हुआ। ये सवाल पूछने वाली बात है। जब भारत की सेना डंके की चोट पर कह रही है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, 22 मिनट के अंदर अंदर रावलपिंडी के स्टेडियम को तबाह किया है। पाकिस्तान की आर्मी जो डायपर बनाने वाली आर्मी है उसको यह दिखा दिया है कि गोली बंदूक होता क्या है, गोले चलाए कैसे जाते हैं। अब मैं कहता हूँ राहुल गांधी को अगर इतना ही शौक है, अभी 2-4 दिन 10 दिन बाद दोबारा से कुछ होगा तो जो ब्रह्मोस का नुकीला हिस्सा होता है वहां वेल्डिंग करेंगे और वहां राहुल गांधी को बैठा के बांध देंगे अच्छे से और फिर ब्रह्मोस भेजेंगे। फिर एक पे संजय राउत को, एक पे जो सवाल चाचा को भी बैठाएंगे, चाचा को भी बैठाएंगे और डंके की चोट पर, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिनको इंडियन आर्मी के सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है। कितने मुसलमान आपने देखे पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकालते हुए? कितने? मैं ऐसी तमाम वीडियो दिखा दूंगा कि सुनो पाकिस्तान के अंदर में हमारा तिरंगा लगाया गया और मोदी जी की फोटो लगाई गई, उसमें वो थूक रहे थे और आग लगा दी। लेकिन इस भारत के गद्दार मुसलमानों ने क्या किया? जब हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया तो उसको उखाड़ने आ गए, उसको इज्जत से उखाड़ने आ गए। ये दोगलापन है। कैसे एक हो जाएंगे? कैसे? और अगर एक हो जाते कश्मीर के अंदर में आतंकवादी घुस कैसे जाते? उन आतंकवादियों को अपने घर में बंकर बनाकर छुपाता कौन है? और भारत के लिए ये गौरव की बात है कि दुनिया का पहला देश बना है भारत जिसने एक परमाणु शक्ति के अंदर घुसकर मारा है। आज तक अमेरिका ने भी किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है, आज तक रशिया ने किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है, आज तक चाइना ने किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है। लेकिन सुनिए, भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने परमाणु शक्ति पर अंदर घुसकर मारा। 270 से 330 किलोमीटर तक घुसकर मारा और 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने और 300 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। और उससे भी बड़ा सबूत क्या चाहिए इन कांग्रेसियों को? मैं हमेशा बोलता हूँ आसमान में मत थूको, तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। सुनो, इन कांग्रेसियों का यही एजेंडा है। जैसी बात आज पर आएगी ये चले जाएंगे मणिपुर। अब इनकी औकात बढ़ाने के लिए जब मैं संदेश खाली जाऊंगा तो फिर ये सुमड़ी में आ जाएंगे। और जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा, दिल्ली की साक्षी में बात करूंगा, ये दोगले बात नहीं करेंगे। मेरा इसीलिए कहना है कांग्रेसी चमचों से, ये तो उम्र में बड़े हैं इसलिए मजबूर हूँ। अगर मेरी उम्र का होता ना कोई तो पहले उसको समझाता फिर बताता। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए। सुनो मेरी बात सुनो। इस देश के लिए यही लोग सच इस देश में अगर मस्जिद में अगर लोगों ने दुआई मांगी तो मंदिर में भी मांगी। इस देश में दुआएं क्या करी जाती है? ठीक है। और क्या कहते हैं, गुरुद्वारे में भी मांगी गई, चर्च में भी मांगी गई। ये देश एक है, मजबूत है। ये लोग नफरत फैलाते हैं। सुनो, हम तमाम लोगों ने देखा कि जब इजराइल पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा था तो तमाम मुस्लिम इजराइल की मजम्मत कर रहे थे और इजराइल के नाम के रैलियां निकाल रहे थे। कितने मुसलमान आपने देखे पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकालते हुए? कितने? मैं ऐसी तमाम वीडियो दिखा दूंगा कि सुनो पाकिस्तान के अंदर में हमारा तिरंगा लगाया गया और मोदी जी की फोटो लगाई गई, उसमें वो थूक रहे थे और आग लगा दी। लेकिन इस भारत के गद्दार मुसलमानों ने क्या किया? जब हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया तो उसको उखाड़ने आ गए, उसको इज्जत से उखाड़ने आ गए। ये दोगलापन है। कैसे एक हो जाएंगे? कैसे? और अगर एक हो जाते कश्मीर के अंदर में आतंकवादी घुस कैसे जाते? उन आतंकवादियों को अपने घर में बंकर बनाकर छुपाता कौन है? कौन छुपाता है? गद्दार शब्द बोला ना इन्होंने। गद्दार इस देश का कोई नहीं है, कोई भी नहीं। गलत बात है। आप हो गद्दार। बात नहीं है। जो मेरे सेना के शौर्य पर सवाल करेगा वो गद्दार है। जो मेरे सेना के शौर्य पर सवाल करेगा वो गद्दार है और वो गद्दार कांग्रेस है। कोई भी बात नहीं। तुमने किया किसी मजहब का हो। तुम कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया? अभी बोला ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? इन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। वो ऑपरेशन सुनो, अरे एक सेकंड बीच में मत बोलो। करमुल्ला जी, आप दोनों के अलावा कोई नहीं बोलेगा। ध्यान से सुनना। जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने
और भारत के लिए ये गौरव की बात है कि दुनिया का पहला देश बना है भारत, जिसने एक परमाणु शक्ति के अंदर घुसकर मारा है। आज तक अमेरिका ने भी किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है, आज तक रशिया ने किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है, आज तक चाइना ने किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है। लेकिन सुनिए, भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने परमाणु शक्ति पर अंदर घुसकर मारा, 270 से 330 किलोमीटर तक घुसकर मारा, और 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने और 300 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। और उससे भी बड़ा सबूत क्या चाहिए इन कांग्रेसियों को? मैं हमेशा बोलता हूँ, आसमान में मत थूको, तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। सुनिए, अभी जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो, जवाब ले लो। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ये बात कह रहा है। सोचना कि देश का असली गद्दार कौन है। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ये बात कह रहा है कि हाँ, भारतीय सेना ने 9 और 10 तारीख की रात को हम पर हमला किया और हमारे 10 से 11 एयरबेस तबाह हो गए। वो ये बात मान रहा है, लेकिन इनके राहुल गांधी नहीं मान रहे, तो गद्दार कौन है? ये मेरा एक सवाल है, और अगर मेरा सवाल जो है मेरा सवाल जो है बहुत लाजमी है। आपने कहा कि अजरबैजान एक देश है, उसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। हमारे देश के नेता संजय राउत जी जैसे वो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, तो विदेशों में क्या मैसेज जा रहा है? ऐसा मतलब सच्ची पूछ रहा हूँ, देखो आपने कहा कि फेल हो गया, क्या मैसेज जा रहा है? बहुत शालीनता से जवाब दूंगा। हाँ। थोड़ा सा ऐतिहासिक है। हाँ। संजय जिसके साथ रहा, ऐतिहासिक प्रमाण है, ये दूंगा। खाली अकेले संजय नहीं है, ये भी है, अलग अलग इन पर भी आऊंगा। पहले संजय पर ले लो, फिर कांग्रेसियों को तो मैं हमेशा कहता हूँ गद्दार है देश के। पहले संजय जिसके साथ भी रहा, उसका समूल नाश हो गया। कैसे? ऐतिहासिक प्रमाण, महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ कौन था? संजय। कौरवों का क्या हुआ? समूल नाश। अरविंद केजरीवाल के साथ कौन है? कहाँ है आम आदमी पार्टी? उद्धव ठाकरे के साथ में कौन है? संजय राउत। आज कहाँ है? अपनी पार्टी नहीं रही, अपना मातोश्री नहीं बचा पाए, अपना चुनाव चिन्ह नहीं बचा पाए। तो संजय का तो ऐतिहासिक प्रमाण है कि जिसके साथ रहेगा लुटिया डुबोएगा, वो थोथा चना बाजे घना है। अब कांग्रेसियों पर बता देता हूँ, कांग्रेस के खून में गद्दारी है, कांग्रेस के खून में गद्दारी है। उसका कारण बताता हूँ। कांग्रेस का पहला नेता ही मेरे देश की गद्दी पर तब बैठा जब उसने देश का, ये कहते हैं धर्म में मत बांटो, धर्म में मत बांटो, हिंदू मुसलमान मत करो। अगर धर्म में नहीं बांटना था, हिंदू मुसलमान नहीं करना था, तो देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? जवाब दे दो। इस्लाम के क्यों हुआ देश का बंटवारा? हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर होता था। और सुनो, उसके बाद में क्या हुआ, यही बताने जा रहा हूँ, आगे बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं। एक फिल्म आई है, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। उस फिल्म को जाकर आप सब देखना, आपको पता चलेगा कि हमारे दिमाग में किस तरीके से नकली इतिहास भरा गया। सुनिए, अब मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ ना। आपकी बहुत बातें सुन लिया, मेरे को एक क्वेश्चन इनसे करने दीजिए। सर एक बात बताओ, क्या विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? यही तो बात है ना, विपक्ष अगर सवाल करता है किसी भी चीज पे सवाल, लेकिन किसी भी देश की सिक्योरिटी पे जो करना और सब चीजों पे कर लो। राफेल कितने गिरे हैं? क्या है भैया, ये सेना पे सवाल जो हो रहे हैं, ये लोग खुद कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और बताइए आप, अच्छा आपने ऑपरेशन सिंदूर फेल बताया, आपने ऑपरेशन सिंदूर फेल हम बताया, तो गर्व से कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में आज जाना क्वेश्चन कैसे उठा रहे हैं? नहीं, काम सेना करे, क्रेडिट लेते हैं। तो ऐसे काम सेना ने करा तो इंदिरा गांधी ने किसी क्रेडिट ले लिया? अच्छा, बांग्लादेश अमेरिका लेता है, बांग्लादेश किसने बनाया था? अमेरिका बांग्लादेश किसने बनाया था? बांग्लादेश किसने बनाया था? बांग्लादेश किसने बनाया था? पाकिस्तान के किसने करे थे? टुकड़े इंदिरा गांधी ने किया था। दोगलापन, दोगलापन क्यों? इंदिरा गांधी हाथ में AK-47 लेकर गई थी, इंदिरा गांधी गई थी। जवाब दो ना, तब कौन आज तक क्रेडिट लेता रहा? और एक दोगलापन बताता हूँ उनका, ध्यान से सुनना। इनको 71 की, ओ भाई साहब, कांग्रेसी चाचा सुनो, कांग्रेसी चाचा से बहुत विनम्रता से सवाल है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। इनको 71 की इंदिरा गांधी हमेशा याद आती है, और ये कहते हैं इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करे थे। इनको सन 1975 की इंदिरा गांधी क्यों याद नहीं आती? भाई देश पूछेगा आपसे, क्या आप इस ऑपरेशन क्या पूछेगा देश? पीट रहे हो, तो 62 भी पूछेगा। जो पीछे 62 भी तो पूछेगा। ये देश के लिए भाई, ये कह रहे हैं सिंदूर सिंदूर, तो पीछे भी पूछेगा। जो कांग्रेस ने 1990 में कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, जो कांग्रेस 1990 के कश्मीर के जेनोसाइड का मतलब 2008 का पूछ ले। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर तो कर रहे हैं, ये कारगिल तक की तो बात करते नहीं है। अब जवाब दे, बताइए। अब सुनो, एक सेकंड, अरे एक सेकंड बताइए इनको। अब सुनना, इनको 71 की इंदिरा गांधी याद आती है, इनको 75 की इंदिरा गांधी क्यों याद नहीं आती, जिसने काला कानून लाकर देश के अंदर में इमरजेंसी लगाई थी? वो इंदिरा गांधी क्यों भूल जाते हैं कांग्रेसी? सन 84 का राजीव गांधी क्यों भूल जाते हैं, जिसने जेनोसाइड कराया मेरे सिख भाइयों का इसी दिल्ली के अंदर में? क्यों याद नहीं आता? और बार बार इंदिरा पर जाते हो। इनको अटल जी का वो शौर्य,
अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्वागत किया याद नहीं आता जब 99 में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मारा था। बताइए क्या बोला था? इससे पहले ये क्या बोला भाई? अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को क्या जवाब दिया था? बताइए नहीं देश को। उन्होंने कहा कि हमारा क्या 25% भारत खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जब तक कारगिल में मैं एक एक इंच भारत के नहीं ले लूंगा तुमसे बात नहीं करूंगा। ये बताना चाहिए इनको, ये नहीं बताते हैं। अपना ही नेता की कांग्रेसी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अब इनको अटल जी याद आने लगे, सुनो, अब इनको अटल जी भी याद आने लगे और थोड़ी देर बाद कलाम साहब को भी बोलेंगे। कलाम साहब का इन्होंने राष्ट्रपति बनने में भी विरोध किया था। ये वही लोग। सुनिए, 370 लगाने वाले, सुनिए, देश में कश्मीर पर 370 लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर गुर्गे खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो पीओके हटा देते। 26/11 पे 264 लोग मारे गए तो भी ये कुछ नहीं कर पाए। सेना के सर काट के ले जाते थे तो भी कुछ नहीं कर पाए। और आज हमने दिल्ली की गद्दी पे ऐसे बैठाया है, एक गोली सुनिए, एक गोली चलाइए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सिर्फ एक पत्थर चलाने का काम करिए, देखिए पाकिस्तान पे कैसे हम चट्टान फेंकने का काम करेंगे। नाम क्या होगा सर? सर मेरा नाम सुमित शुक्ला है। सुमित जी, मेरे को एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ या फेल हुआ? सर ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ और अभी भी जारी है। अगर नहीं भरोसा तो जाके पाकिस्तानी उनसे पूछ लीजिए। लेकिन हम पाकिस्तानियों से क्यों पूछे? हम तो भारत देश में ही नेताओं से पूछेंगे। हमने संजय राउत से पूछा, संजय राउत ने कहा ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। चाचा से पूछा तो चाचा भी गद्दार है क्या? चाचा तो मैं चाचा की बात कर रहा हूँ ना, वो भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ। इनका नेता राहुल गांधी, सुनिए, इनका नेता राहुल गांधी, सुनिए, सेना के तीनों लेवल के डीजी में बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बोलते हैं कि 22 मिनट का खेल हमने 22 मिनट में धुआं कर दिया। और इनके नेता पूछते हैं, डंके की चोट पे इनके नेता पूछते हैं कि ये बताइए वहां जो हुआ उससे हमें लेने देना नहीं है, ये बताओ हमारा कितना नुकसान हुआ। इनके नेता ये पूछते हैं कि बताइए भारत में हमारा कितना नुकसान हुआ। ये सवाल पूछने वाली बात है जब भारत की सेना डंके की चोट पर कह रही है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। 22 मिनट के अंदर रावलपिंडी के स्टेडियम को तबाह किया है। पाकिस्तान की आर्मी जो डायपर बनाने वाली आर्मी है उसको यह दिखा दिया है कि गोली बंदूक होता क्या है, गोले चलाए कैसे जाते हैं। अब मैं कहता हूँ राहुल गांधी को अगर इतना ही शौक है, अभी 2-4 दिन 10 दिन बाद दोबारा से कुछ होगा तो जो ब्रह्मोस का नुकीला हिस्सा होता है वहां वेल्डिंग करेंगे और वहां राहुल गांधी को बैठा के बांधेंगे अच्छे से और फिर ब्रह्मोस भेजेंगे। फिर एक पे संजय राउत को, एक पे जो सवाल, चाचा को भी बैठाएंगे और डंके की चोट पे, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिनको इंडियन आर्मी के सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है। अब चाचा थोड़ा अकेले पड़ गए। अब मैं थोड़ा अब आपसे सवाल करता हूँ और सवाल बहुत लाजमी होंगे। मुझे एक बात बताइए कि 9 जून से नहीं आप बताइए, 9 जून से मोदी सरकार सिंदूर बांटने वाली थी, घर घर तक सिंदूर पहुंचाना चाहती थी, महिलाओं ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंदूर जो है वो पति बांटता है उनका। कौन सी कांग्रेस की महिला क्या बात कर रहे हो? देश के हम उनकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की महिलाओं से हमें नारी शक्ति जिंदाबाद है। हम 26 लोगों की जिनकी जान गई है, हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनकी नहीं। मोदी ने पूरे देश को बांटने की बात कही है। सिंदूर बांटने का तरीका इसलिए है कि हम हर घर में सिंदूर इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि आपके सिंदूर की रक्षा भारत के बॉर्डर पे खड़े हुए इंडियन आर्मी करेगी और इंडियन आर्मी के डंके ये विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या सुमित जी सनातन धर्म के रीति रिवाजों को तोड़ना चाहते हैं? सर ये क्योंकि सिंदूर जो है वो बालाजी या तो बालाजी से लाया जाता है, पति देता है। ये पिछवाड़ा अपना बचा ले, कांग्रेस वाले अपना सुनिए, कांग्रेस वाले 20 सालों तक अपना पिछवाड़ा बचा ले, उसके बाद ये बात करें। आइए तो अभी देश को बहुत सारा सवाल जवाब करेंगे। अभी बिहार में भी लोग करेंगे, अभी चुनाव है, ये जाएंगे, अभी ढोल पीटेंगे, सवाल करेंगे लोग तो करेंगे भाई, ढोल तो पीटेंगे, पार्लियामेंट की भी बात पूछेंगे। भैया पार्लियामेंट की भी बात बोल रहे हैं, सीधा छोड़ के बोलते थे अरे नहीं पीओके मेरा है, अरे नहीं पीओके मेरा है। अभी इस पे सवाल पूछेंगे लोग, अभी इस सिंदूर पे सवाल पूछेंगे। अभी कुछ लोग आए गए पिक्चर बनाने के, आए नहीं, अभी पिक्चर बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे पिक्चर भी बनने वाली थी, बनेगी अभी 9 जून से डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है। बनेगी नहीं, 3 दिन के अंदर 300 आदमी आ गए थे एप्लीकेशन लेके कि ऑपरेशन सिंदूर पे मैं फिल्म बनाऊंगा। अब पता नहीं क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्या हुआ, इनको बताना पड़ेगा ना देश को।
भाई इतने लोग आए 3 दिन में 300 लोग आ गए एप्लीकेशन लेके। ऑपरेशन ये रटा स्क्रिप्ट है। ये बताइए, रटा स्क्रिप्ट ये बोलते रहते हैं। ये बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 26/11 में कितने लोगों की मौत हुई थी? पूछिए इनसे, पूछो कितने लोगों की मौत हुई थी? कांग्रेस की सरकार थी, आर्मी के हाथ क्यों बांधा था इन्होंने? जब आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठी हुई थी तो कांग्रेस की सरकार ने स्ट्राइक क्यों नहीं करने दिया? बात बताइए, 26/11 में कितने लोग मारे गए होंगे? 264 से ज्यादा लोग मारे गए। आपको क्या लगता है कि पहलगाम में कितने लोग मारे गए होंगे? 27 पहलगाम में कितने लोग मारे गए होंगे? 27 मैं कह रहा हूँ आपसे, पहलगाम में कितने लोग मारे तो सही 19 तारीख को आपने क्यों नहीं किया? अरे आपने क्यों नहीं किया? आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन क्यों नहीं किया? जब कनॉट प्लेस में, राजेंद्र पैलेस में, लाजपत नगर में, दिल्ली के हर जगह पे बम फट रहे थे, 26/11 हो रहा था, आतंकवादी आके हमारे सेना के सर काट के ले जाते थे, तो आपकी सरकार थी तो आपने क्यों कुछ नहीं किया? बताइए। प्रधानमंत्री जी हमारे कश्मीर जाने वाले थे, ठीक है। अरे आप अपना 19 बताइए, तारीख को कांग्रेस अपने गिरबान में कभी नहीं झांकेगी। तिरंगा सर, कांग्रेस के चेले सिर्फ सवाल करना चाहते हैं। आप सवाल बताइए। प्रधानमंत्री जी कश्मीर जाने वाले थे 19 तारीख को, 19 मई 19 मई। अभी जो पुलवामा हुआ इसके पहले, और उसके 3-4 दिन बाद एक